साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कॉन्युर्बेशन या शहनगर या नगरमाल विषय पर चर्चा करेंगे। कॉन्युर्बेशन को हिंदी में शहनगर या नगरमाल कहते हैं और कॉन्युर्बेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी के दो शब्दों कॉन्टिन्यूस प्लस अर्बनाइजेशन दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार या सतत, और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे शहरी जनसंख्या निवास करती हो। तो इस तरह शहनगर या नगरमाल का अर्थ ये हुआ ऐसा क्षेत्र या ऐसी भूमि जिस पर हमें नगरीकरण की प्रवृत्ति मिलती हो या जहाँ पर नगरीकरण हुआ हो। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कॉन्युर्बेशन वो ऐसी भूमि है जहाँ लगातार या सतत रूप से नगरीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नगरीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग पैट्रिक गेट्स ने किया और पैट्रिक गेट्स स्कॉटिश सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और नगर नियोजक थे जिन्होंने सिटीज इन इवोल्यूशन एक पुस्तक लिखी और वो 1915 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने इंग्लैंड में शहरीकरण की समस्याओं और उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था और इस बुक में उन्होंने पहली बार नगरमाल या कॉन्युर्बेशन शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम सिटी डेवलपमेंट और ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। सिटी इन इवोल्यूशन जो पुस्तक है इनकी वो मुख्यतः शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग पर है और इसके अलावा एक और भूगोलवेत्ता हुए हैं इंग्लैंड में जिन्होंने 1921 और 1931 के बीच जनसंख्या के आधार पे नगरों का अध्ययन किया था और उनमें विशेष करके ऐसे नगरों का अध्ययन किया था जिनकी जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक थी। और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल या शीर्षक था मिलेनियर सिटीज और इस पे इन्होंने शहनगर की परिभाषा इस तरह दी थी। शहनगर क्रमबद्ध रूप से बसा हुआ निर्मित क्षेत्र है और इसमें रिहायशी, औद्योगिक, अन्य कार्य जो शहरों में किए जाते हैं वो होते हैं और इस क्षेत्र में जो भूमि उपयोग है वो शहरी प्रवृत्ति वाला होता है, यानी यहाँ पे ग्रामीण भूमि उपयोग बिल्कुल नहीं होता। ये पैट्रिक गेट्स का फोटोग्राफ है और जिन्होंने सिटीज इन इवोल्यूशन 1915 में एक बुक लिखी थी जिस पे उन्होंने कॉन्युर्बेशन या शहनगर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्युर्बेशन या शहनगर की क्या परिभाषा हो सकती है। भारत में अगर हम कॉन्युर्बेशन की परिभाषा की बात करें तो भारत में जनगणना विभाग वो नगर से संबंधित डाटा एकत्रित करता है और नगर की परिभाषा भी जनगणना विभाग देता है। भारत में जनगणना विभाग ने दो तरह के नगर परिभाषित किए हैं।
नंबर 1 संवैधानिक नगर या स्टैट्यूटरी टाउन्स, वे नगर होते हैं जहाँ पे नगरपालिका, नगर निगम, महानगर निगम या विकास प्राधिकरण या नगर विकास न्यास यूआईटी आदि प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज किसी क्षेत्र को नोटिफाइड करके उसको शहर का दर्जा दे दे। तो इस तरह के जो स्थल होते हैं उनको स्टैट्यूटरी टाउन या वैधानिक नगर कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वे क्षेत्र होते हैं जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं। नंबर 1, वहाँ की मिनिमम जनसंख्या वो 5000 व्यक्ति हो, उस जनसंख्या का घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो या 1000 प्रति वर्ग मील हो। और तीसरी महत्वपूर्ण इस जनसंख्या की विशेषता ये होती है कि यहाँ की 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ की जो 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। तो इस तरह के नगरों को जनसंख्या विभाग ने सेंसस टाउन या जनसंख्या नगर की परिभाषा दी है। तो अब हम भारत में कोन्यूर्बेशन की परिभाषा जनसंख्या विभाग ने क्या दिया है उस पर चर्चा करेंगे। तो 1961 में जनसंख्या विभाग ने एक नया कंसेप्ट दिया था, नगर समूह या टाउन ग्रुप। उसमें यह बताया था कि 2 या 2 से अधिक नगर जो लगातार एक पट्टी के रूप में फैले हों या एक दूसरे के समीप बसे हों, और उन दोनों नगरों में अलग अलग प्रशासकीय इकाई हों, या उनको जो गवर्निंग बॉडी है वो अलग अलग हो। जैसे एक में पंचायत हो या नगरपालिका हो या नगर निगम हो, इस तरह की गवर्निंग बॉडी हो, वो दोनों में अलग अलग हो। इस तरह भारत में जो कोन्यूर्बेशन की परिभाषा है वो 1961 की नगर समूह परिभाषा में देखने को मिलती है। यानी कि 2 नगर जिसमें अलग अलग प्रशासनिक इकाई हो, वो वर्तमान रूप में कोन्यूर्बेशन की लगभग समान रूप से व्याख्या करता है या उसकी परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। जैसे रुड़की नगर और रुड़की कैंट, आगरा शहर और आगरा कैंट। यानी आगरा शहर में नगरपालिका या नगर निगम है और आगरा जो कैंट है वो छावनी होती है। तो दोनों की जो प्रशासनिक इकाई है वो अलग अलग है। तो ये कोन्यूर्बेशन की परिभाषा को सेटिस्फाइड करते हैं। इसी तरह कोलकाता, हावड़ा, यमुना, जगाधरी, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, ये वर्तमान समय में भारत में कोन्यूर्बेशन या सहनगर के उदाहरण हैं। लुइस ममफोर्ड जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने कोन्यूर्बेशन की परिभाषा इस तरह दी है: एक बहुत बड़े नगर के बाहर की ओर सड़क के सहारे काफ़ी दूर तक नगरीय विकास की प्रवृत्ति का पाया जाना सहनगर कहलाता है। इस तरह लुइस ममफोर्ड ने यातायात के साधनों को कोन्यूर्बेशन या सहनगर के विकास के लिए और उसकी वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण
कारक माना है। लुइस ममफोर्ड ने द सिटी इन हिस्ट्री और द कल्चर ऑफ सिटीज़ नगरीय भूगोल पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो अर्बन ज्योग्राफी में माइलस्टोन के समतुल्य है। जियोग्राफिकल डिक्शनरी के अनुसार सहनगर नगरीय विकास से संबंधित क्षेत्र है जहां 2 अलग अलग नगर एक दूसरे से मिलते हैं, शिक्षा, उद्योग, व्यापार या अन्य किसी कारण से ये नगर एक दूसरे से मिल जाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नगर के आसपास किन्हीं कारणों से, औद्योगिक कारणों से, यातायात के मार्गों के विकास होने के कारणों से उसके चारों तरफ उपनगर और अनुषंगी नगरों का विकास हो जाता है और उन नगरों के बीच जो भूमि होती है उनके ऊपर नगरीकरण की प्रवृत्तियां या नगरीय एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। और ये दोनों जो नगर होते हैं, एक मुख्य नगर या दूसरा अनुषंगी या उपनगर, इन दोनों को जोड़ने वाली जो भूमि का टुकड़ा होता है उसको हम सहनगर कहते हैं या सतत नगर कहते हैं। सहनगर के प्रकार। अब हम कॉन्यूर्बेशन या जो सतत नगर है उसके प्रकार की बात करेंगे। ब्रिटिश ज्योग्राफर हुए हैं आर्थर ई स्मेल्स, उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने कॉन्यूर्बेशन या सहनगर को 3 प्रकार का बताया है: नाभिकीय सहनगर, द्विनाभिकीय सहनगर और बहुनाभिकीय सहनगर। नाभिकीय जो सहनगर होते हैं वो एक नगर के चारों तरफ विकसित हो जाते हैं और जैसे ग्रेटर लंदन, इसको हम लंदन न कह के ग्रेटर लंदन कहेंगे क्योंकि लंदन है उसके जो आसपास के एरिया है जहाँ पे नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ विकसित हो गई है वो लंदन से बड़ा क्षेत्र है और इसलिए उसको हम ग्रेटर लंदन कहते हैं। इसी तरह ग्रेटर मुंबई है वो भी एक नाभिकीय सहनगर का उदाहरण है। द्विनाभिकीय सहनगर है वो 2 नगरों के बीच वाले क्षेत्र में विकसित होता है और इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में हैदराबाद, सिकंदराबाद, हल्द्वानी, काठगोदाम, फैजाबाद, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, हुबली, धारवाड़, ये द्विनाभिकीय सहनगर के उदाहरण हैं। अगर हम जापान में बात करें तो जापान में टोक्यो और याकोहामा है वो द्विनाभिकीय सहनगर के उदाहरण है। इसी तरह ओसाका और कोबे भी जापान में सहनगर के उदाहरण हैं। इजराइल में तेल अबीब और जाफा सहनगरीय के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार के जो सहनगर होते हैं वो बहुनाभिकीय होते हैं, यानी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा नगर के बीच में नगरीकरण की या सतत नगर विकसित होते हैं और इनके जो उदाहरण हैं कोलकाता, हुबली, हावड़ा, ये भारत से उदाहरण है। इसी तरह अमेरिका में शिकागो, गैरी और इलियट जो क्षेत्र है उसमें बहुनाभिकीय सहनगर विकसित हुए हैं। अगर हम सहनगर के विकास के कारणों की बात करें तो उद्योगों का विकास, नगरों में बढ़ती हुई समस्याएं, नगरों के बाहर उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, ये नखरों नहीं है नगर है, और यातायात के साधनों का विकास। यानी जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है शहर में उनको भूमि की कमी होती है और भूमि महंगी दामों में मिलती है
इसलिए जो शहर है वो जो उद्योग है वो शहर से बाहर विकसित होने की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं, और वो यातायात के जो साधन हैं या जो सड़कें हैं या रेल मार्ग है उनके चारों तरफ ये चीज़ें विकसित हो जाती है। दूसरा जो मुख्य कारण है शहर नगर के विकास का, वो नगरों में बढ़ती हुई समस्या, जैसे पार्किंग की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ के जो निवासी है वो शहरों से बाहर दूर निवास करना चाहते हैं, और इस तरह ये जो चार कारण हैं इनकी वजह से क्या है कि एक नाभिकीय, द्विनाभिकीय या बहुनाभिकीय शहर नगर विकसित हो जाते हैं। ये शहर नगर के प्रकारों को डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। जो पहला एग्जाम्पल है वो एक नाभिकीय ये यूनिन्यूक्लियर कॉन्यूर्बेशन का उदाहरण है। उसमें एक शहर है और शहर के सड़क के किनारे के कॉन्यूर्बेशन या शहर नगर को दर्शाया गया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो द्विनाभिकीय शहर नगर का है, जिसमें एक नगर मुख्य नगर है, दूसरा छोटा उपनगर या अनुषंगी नगर है, और दोनों के बीच में जो यातायात का मार्ग सड़क है उस पर दोनों तरफ शहरी भू उपयोग विकसित हो गया या सतत रूप से शहरी प्रवृत्तियां विकसित होगी। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो पॉलीन्यूक्लियर या बहुनाभिकीय शहर नगर का उदाहरण है, जिसमें 3 नगर है और तीनों नगरों के मिलाने वाले यातायात के मार्ग के दोनों तरफ शहरीकरण की प्रवृत्ति विकसित हो गई है, या इनको जोड़ने वाली जो सड़क है या रेल मार्ग है उनके दोनों तरफ शहरीकरण की एक्टिविटीज पनपना शुरू हो गई है। ये जो उदाहरण है वो बहुनाभिकीय शहरीकरण का उदाहरण है। धन्यवाद।